Hello, good morning student. How are you all? I hope you are fine. Welcome to 5th class. Today's subject is environment. And your first chapter is who will do this? यह कौन करेगा? यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है जिसे आपको रीड करके नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए जिन्हें आपको स्टोरी से ढूंढकर राइट डाउन करना है। तो पहले हमें स्टोरी रीड करेंगे। मीना एंड चिंटू आर ब्रदर सिस्टर। मीना और चिंटू भाई बहन हैं। दे स्टडी इन स्कूल। वह स्कूल में स्टडी करते हैं, अभ्यास करते हैं। चिंटू डज नॉट लाइक टू गो टू स्कूल। चिंटू को स्कूल जाना पसंद नहीं है। मीना गोज टू स्कूल रेगुलरली वाइल चिंटू इज इरेगुलर। मीना डेली स्कूल जाती है जबकि चिंटू अनियमित स्कूल जाता है। मम्मी वांट टू एजुकेट बोथ द चिल्ड्रन नेमली मीना एंड चिंटू। मम्मी चाहती है कि मीना और चिंटू दोनों पढ़े। ग्रैंडफादर टेल्स बोथ ऑफ देम अ न्यू स्टोरी एवरी डे। उनके दादाजी उन्हें डेली एक न्यू स्टोरी सुनाते हैं। ग्रैंडमदर टीच देम हाउ टू सिंग। उनकी दादी माँ उन्हें सिखाती है कि कैसे गाना गाना चाहिए। चिंटू एंड मीना आर डियर टू ऑल इन द स्कूल। चिंटू और मीना के स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड हैं। दे आर फ्रेंडली विथ ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल। वे सभी फ्रेंडों के साथ फ्रेंडली तरीके से रहते हैं। मॉम एंड डैड आर मच वरीड अबाउट द चिंटूज स्टडी। मम्मी और पापा चिंटू की स्टडी के लिए बहुत ही वरीड में चिंतित रहते हैं। They keep a close watch as they are going to school regularly. वह रेगुलरली स्कूल जाए इसीलिए उनका ध्यान रखते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका थिंक एंड से। अभी हमने स्टोरी रीड की, उसी पर से हमको यहाँ क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वुड चिंटू डिसलाइक गोइंग टू स्कूल। चिंटू को स्कूल में क्या नापसंद है, तो आपको यहाँ बताना है। फिर नेक्स्ट है आपका व्हाट वुड चिंटू डिसलाइक इन द स्कूल। चिंटू को स्कूल में क्या नापसंद है, वह क्यों स्कूल जाना पसंद नहीं करता है, उसका रीजन आपको यहाँ राइट डाउन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्राइमरी ड्यूटीज। हमारे कुछ नैतिक कर्तव्य होते हैं, हमें पालन करने होते हैं, हमारी मॉरल ड्यूटीज होती है, उनके बारे में रीड करेंगे। जैसे आपका वी गेट मेनी फैसिलिटीज वेयर वी डिसाइड और ड्यू वेल। हम जहाँ रहते हैं या जहाँ निवास करते हैं हमें वहाँ बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। टू प्रेसर्व एंड मेंटेन देम इज अवर मॉरल ड्यूटी। उनका पालन करना, उनकी सुरक्षा बनाए रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है। वी यूज वाटर एंड हैंड्स। इट इज अवर ड्यूटी टू यूटिलाइज इट केयरफुली। हम पानी का उपयोग करते हैं और लोग भी पानी का सही उपयोग करें, इसका ध्यान रखना भी हमारी एक मॉरल ड्यूटी है। इट इज अवर ड्यूटी टू मेंटेन द ट्रीज, स्ट्रीट एंड अवर एनवायरमेंट। ट्रीज को और स्ट्रीट को और एनवायरमेंट को मेंटेन रखना भी हमारा एक नैतिक कर्तव्य है। इट इज अवर प्राइम ड्यूटी टू यूटिलाइज अवर एनिमेट्स वाइजली एंड लेसनली। लोग जो हमें सुविधाएं दी जाती है उनका सही तरीके से उपयोग करें, उनको देखना हमारा नैतिक कर्तव्य है। हमें उन्हें सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। फिर यहाँ नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हो, आपको यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जिनमें से आपको ऑब्जर्वेशन करना है, फिर उनके क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करने हैं। फिर आपके पेज नंबर 3 पर है जैसे थिंक एंड से। फर्स्ट है आपका डू यू थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन। क्या आप भी कचरा डस्टबिन में डालते हो। डू यू यूज टॉयलेट। क्या आप भी टॉयलेट का यूज करते हो। डू यू वॉश योर हैंड विथ सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट।
क्या तुम भी खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोते हो? और टॉयलेट जाने के बाद वॉश योर हैंड मीन्स आपका हाथ साफ करते हो, क्लीन करते हो? फिर डू यू रिलीज डर्टी वाटर थ्रू ड्रेन, गटर और सेफ्टी टैंक? आप भी अपने घर का गंदा पानी ड्रेन, गटर या सेफ्टी टैंक में निकाल करते हो? फिर लास्ट है आपका हाउ मनी ऑफ योर आंसर्स आर यस? आपके कितने आंसर हो? क्वेश्चन का आंसर यस है। फिर नेक्स्ट है इफ ऑल योर आंसर आर यस, यदि आपके सारे आंसर यस है, हाँ है, देन टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट यू आर मेंटेनिंग द एनवायरमेंट। तो तुम कैसे मेंटेन करोगे एनवायरमेंट का, कैसे सुरक्षा करोगे, वो आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है आपका राइट विच अदर प्राइमरी ड्यूटी शुड वी फॉलोज? हमें कौन कौन सी प्राइमरी ड्यूटीज फॉलो करनी चाहिए, तो वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे हमें टॉयलेट का उपयोग करना चाहिए, कचरा डस्टबिन में फेंकना चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। ये सब हमारी प्राइमरी ड्यूटीज से जो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो आपको भी अपनी यहाँ नोटबुक में राइट डाउन करना है या फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट पेज पर आपका है पब्लिक प्रॉपर्टीज, मतलब सार्वजनिक संपत्ति, जिससे गवर्नमेंट जो हमें यूज करने देती है हम उन्हें सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं, जैसे गार्डन, टेम्पल, रिवर लाइक ETC। तो हम यहाँ रीड करते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स इन अवर विलेज और स्ट्रीट। हमारे गाँव में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। दे आर अवर फैसिलिटीज, वो हमारी सुविधाएं के लिए होती है। दीज आर सच फैसिलिटीज विच आर नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल बट आर यूज्ड बाय एवरीवन। वह किसी एक की सुविधा के किसी एक की संपत्ति नहीं होती, फिर भी उनका उपयोग हर कोई करता है। यूज्ड बाय एवरीवन, हर किसी के द्वारा उनका उपयोग किया जाता है। सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टीज, ऐसी संपत्तियों को हम सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। गिवन लो आर द पिक्चर्स ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज। यहाँ पिक्चर्स में आपको पब्लिक प्रॉपर्टीज दी गई है, जैसे टेम्पल, रिवर, गार्डन, ये सब आपकी पब्लिक प्रॉपर्टीज है। विच में ऑल्सो भी फाउंड इन योर विलेज, जो आपको आपके गांव में भी देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच आर द पब्लिक प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी सार्वजनिक संपत्तियां होती है वो आपको लिखना है। जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, गार्डन, टेम्पल, रिवर, ये सब हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, जिन्हें आपको यहाँ आपकी नोटबुक में यहाँ भी राइट डाउन करना है। फिर नेक्स्ट है पब्लिक प्रॉपर्टीज इन योर सराउंडिंग। आप जहाँ रहते हो तो आपके आसपास कौन कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टीज है जो सरकार के द्वारा दी गई है, सरकार के द्वारा बनाई गई है, जिनका उपयोग आप लोग करते हो। तो आपको ऐसी सार्वजनिक संपत्तियों के बारे में यहाँ उनको लिखना है। फिर नेक्स्ट है आपका हैंड वॉशिंग डे। 15 अक्टूबर इज सेलिब्रेट एज हैंड वॉशिंग डे। 15 अक्टूबर हैंड वॉशिंग डे के रूप में मनाया जाता है। डर्टी हैंड कैन कॉज मेनी डिसीज, गंदे हाथों के कारण बहुत सारी बीमारियां होती है। फिर नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हो, आपको यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए गए। जैसे फर्स्ट पिक्चर में आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, एक लेडीज है जिन्होंने एरिया क्लीन करके डस्टबिन में कचरा डाला। एंड सेकेंड पिक्चर में आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि वही वुमन एक खुले एरिया में कचरा डालती है, जिसके कारण बहुत सारी डिसीज होते हैं, जैसे यहाँ बच्चा बीमार पड़ गया। फिर इसी पिक्चर से आपको कुछ क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करना है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज गुड इन बोथ द पिक्चर, ये दोनों पिक्चर में गुड क्या है, तो ये आपको बताना है। फिर व्हाट इज रॉन्ग इन बोथ द पिक्चर, इन दोनों पिक्चर्स में रॉन्ग क्या है, मीन्स गलत क्या है, तो वो भी आपको यहाँ राइट डाउन करना है। फिर वेयर डू यू डिस्पोज ऑफ द रबिश ऑफ योर हाउस, आप अपने घर का कचरा कहाँ
फेंकते हो या फिर कहाँ निकालते हो, तो वो आपको यहाँ बताना है। व्हाट इज द अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ स्ट्रीट रबिश, आप अपने गली का कचरा कहाँ अरेंजमेंट करते हो, उसकी कहाँ व्यवस्था करते हो डालने की, तो वो आपको यहाँ लिखना है। वेयर डू यू रिलीज डर्टी वाटर ऑफ योर हाउस, आप अपने घर का गंदा पानी का निकाल कौन सी जगह करते हो, कहाँ करते हो, तो वो आपको यहाँ बताना है। आपको पिक्चर में से ऑब्जर्वेशन करके यहाँ क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करना है। फिर नेक्स्ट पेज पर है आपका, यहाँ आप देख सकते हो 2 बॉयज है, अमित एंड राहुल, जो प्लांट के बारे में बात करते करते जा रहे थे, तो वह पौधा निकल जाता है, उखड़ जाता है। तो यहाँ आपको ऑब्जर्वेशन करके कुछ क्वेश्चन आंसर देने हैं। जैसे आपका है, व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर, आपने फर्स्ट पिक्चर में क्या ऑब्जर्वेशन किया, वो आपको यहाँ राइट डाउन करना है। व्हाट इज अमित डूइंग, अमित क्या कर रहा है, वह बताना है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट डिड राहुल डू आफ्टर द प्लांट हैड बीन अपरूटेड, जब वह प्लांट पौधा निकल जाता है, अपरूटेड मीन्स जड़ से उखड़ जाता है, तो राहुल क्या करता है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट शुड राहुल एक्चुअली डू, राहुल को वास्तव में क्या करना चाहिए, वो आपको यहाँ लिखना है। व्हाट डू यू डू टू लुक आफ्टर द गार्डन, अगर आपके भी घर में या फिर आपके आसपास कहीं गार्डन है, तो आप उसकी देखभाल कैसे करते हो, वो आपको बताना है। फिर ऐसे ही आपके नेक्स्ट पेज पर भी आप देख सकते हो, आपको 4 पिक्चर्स दिए गए हैं, जिनमें कहाँ वाटर वेस्ट हो रहा है और कहाँ वाटर सेव हो रहा है, वो आपको ऑब्जर्वेशन करना है और यहाँ लिखना है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द फर्स्ट पिक्चर, आपने फर्स्ट पिक्चर में क्या ऑब्जर्व किया कि वाटर वेस्ट हो रहा है या फिर वाटर सेव हो रहा है, आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये आपको बताना है। फिर है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द सेकेंड पिक्चर, आपने सेकेंड पिक्चर में क्या ऑब्जर्व किया, वो आपको यहाँ लिखना है। विच थिंग्स डू यू कंसिडर प्रॉपर इन बोथ द पिक्चर्स, आपको इन दोनों पिक्चर्स में क्या ठीक लगा, क्या प्रॉपर योग्य लगा और क्यों, ये भी आपको यहाँ बताना है। लिस्ट डाउन द एक्टिविटीज वेयर द वाटर इज सेव एंड वेस्टेड इन योर सराउंडिंग, आप जिस एरिया में रहते हैं, आपके आसपास कहाँ वाटर से मतलब कहाँ पानी को बचाया जाता है और कहाँ पानी का दुरुपयोग किया जाता है, वो आपको यहाँ राइट डाउन करना है। अब आप पेज नंबर 9 पर देख सकते हो, यहाँ भी आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए, जिनमें आपको बताना है हमें कचरा डस्टबिन में फेंकना चाहिए, कहाँ वाटर वेस्ट हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है या नहीं, हमें पेड़ों को काटना चाहिए या नहीं। ऐसे सब पिक्चर्स दिए गए, जिनमें आपको ऑब्जर्वेशन करना है एंड ऑब्जर्वेशन करके नोटबुक में राइट डाउन करना है। एंड लास्ट पेज पर आप देख सकते हैं, आपको कुछ डिस्कस करना है एंड आपको यहाँ कुछ फिलअप भी करना है टेबल्स में। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सेप्ट इन द पिक्चर ऑफ पेज नंबर 9 आर बेनिफिशियल फॉर एनवायरनमेंट, जो आपको पेज नंबर 9 पर कुछ पिक्चर्स दिए गए, जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, उनमें से एनवायरनमेंट पर्यावरण के लिए क्या फायदेमंद होगा, तो आपको वह लिखना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच एक्सेप्ट इन द पिक्चर ऑफ पेज नंबर 9 आर हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट, पेज नंबर 9 पर जो कुछ पिक्चर्स दिए गए, उनमें से पर्यावरण के लिए क्या हार्मफुल होगा, क्या नुकसानदायक होगा, वो आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है आपका राइट, व्हाट डू यू डू आउट ऑफ दिस एक्टिविटी, वाई, नोट डाउन, आपको यहाँ कुछ एक्टिविटीज लिखनी है जो आप करते हो, क्यों, और वो भी बताना है। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, तो वो आपको बताना है। फिर नेक्स्ट टेबल में आपका है, व्हाट डू यू डू नॉट, आप क्या नहीं करते हो, वो बताना है। फिर वाई, क्यों, आप अगर एनवायरनमेंट के लिए कुछ करते हो तो क्या करते हो, क्यों करते हो, और क्या नहीं करते हो और क्या सही है, वो आपको यहाँ बताना है। फिर लास्ट टॉपिक है आपका, व्हाट अदर ड्यूटी शुड वी ओबे टू प्रिजर्व एनवायरनमेंट, हमें एनवायरनमेंट की सुरक्षा बनाए रखने के लिए कौन सी ड्यूटीज फॉलो करनी चाहिए, हमारे कौन कौन से नैतिक कर्तव्य हैं एनवायरनमेंट के लिए, तो आपको यहाँ बताना है।
सो स्टूडेंट, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर हु विल डू दिस, जिसमें हमने एनवायरनमेंट का बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने रखने के लिए या कुछ एक्टिविटीज़ पढ़ी और कुछ पिक्चर्स के द्वारा उन्हें ऑब्जर्वेशन किया और उनके क्वेश्चन आंसर को समझा। तो आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर आपकी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं एंड प्रिपरेशन करनी है। सो थैंक यू एवरीवन।